नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं इस वक्त की ताजा तरीन खबरें आपके लिए। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ उग्र। 1500 से ज्यादा टेलीकॉम टावर की तोड़फोड़। सेलुलर ऑपरेटर्स ने राज्य सरकार से मांगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने तोड़फोड़ करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। भारत में भी मिले कोरोना के नए वायरस के 6 केस, 3 बेंगलुरु में, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में। हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे सभी लोग। बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी। निफ्टी ने पहली बार थामा 19,300 का है विस्तार। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक जैसे दिग्गज भी लाइफ हाई पर। निफ्टी बैंक ने 450 अंकों की तेजी के साथ किया आउट परफॉर्म। एनबीएफसीज को पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा उठाने के लिए मनाएंगे बैंक। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को लिखी चिट्ठी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे सुपरस्टार रजनीकांत। कहा, नहीं बनाएंगे अपनी पार्टी, लेकिन लोगों की भलाई के लिए करते रहेंगे काम। रहाणे के रणबांकुरों ने भारत को दिलाई ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। मेलबर्न में लिया एडिलेड का बदला। सीरीज में 1-1 की बराबरी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन। बाजार की हेडलाइन में 19,300 नहीं 13,900 का स्तर है जो निफ्टी पहुंचा है और होल्ड कर रहा है। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। पंजाब के कई इलाकों में टेलीकॉम टावर पर तोड़फोड़ की जा रही है। पावर और फाइबर केबल्स को भी उखाड़ा जा रहा है। हमें जानकारी मिली है कि पंजाब में 1500 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। इस तोड़फोड़ से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज हैं। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की एसोसिएशन, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को टावर इंफ्रा पर होने वाले हमले रोकने के लिए कहा है। इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुरिंदर और असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे टेलीकॉम एक्सपर्ट। तो पहले हम चलते हैं सीधा ग्राउंड पर जहां सुरिंदर हैं, जालंधर में। सुरिंदर, किस तरह का ये वहां पर नजारा है या किस तरह की चीजें हो रही हैं? क्या किसान अभी भी उग्र रूप लेकर टावर्स पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पिछले दिनों जब हमने जो कवरेज करनी शुरू की थी तो जो टेलीकॉम के टावर्स है उनको किसान जथेबंदियों द्वारा तोड़ना शुरू किया था। हालांकि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके द्वारा ये बात कही गई कि उनके द्वारा कोई भी आदेश या कोई भी अपील नहीं की कि अपने किसानों को भी जो टावर है उनको तोड़ा जाए। पर जलंधर में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जैसे ये टावर है, हम इस समय खड़े हैं कादियावाल गाँव में, जलंधर में ये कादियावाल गांव है। यहाँ पर ये जो टावर है इसके कनेक्शन काटे गए। मैं तस्वीरें थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा किस तरह से इसका नुकसान किया गया है, क्योंकि 1500 के करीब ऐसे टावर्स हैं जिनको नुकसाना गया है और 1100 के करीब जो टावर्स हैं जिनको पूरी तरह से नष्ट किया गया है। ये उन्हीं में से एक टावर है जिसके कनेक्शन पूरी तरह से किसान जथेबंदियों द्वारा। तो सुरेंद्र, ये कौन लोग हैं? क्योंकि किसान तो दिल्ली में बैठ के ये दावा कर रहे हैं कि वो एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से टावर्स को या मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं, तो अपनी टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही हैं, ये 3 दिन पहले की है जहां पर आकर के किसान जथेबंदियों ने टावर काटे थे। मगर जो कल की तस्वीरें थी सामने आई थी वो जब उन्होंने जो लॉक लगे, इसको ताले लगे हुए थे, ताले को तोड़ करके इसको तारों को काटा गया था। मगर कल जब तस्वीरें सामने आई थी तो उन्होंने तालों को काटने की कोशिश या तोड़ने की कोशिश नहीं की, उनपे अपना नाम लिख दिया, भारतीय किसान यूनियन राज्यवाद। ये तस्वीरें जो थी वो सामने आई थी। इसको देखिए, ये पूरी तरह से इसके कनेक्शन जो है। तो सुरेंद्र, ये जो आप कह रहे हो कि 1100 और 1500 बहुत बड़ा नंबर है, तो टेलीकॉम सेवाओं का क्या हाल है? वहां फोन चल रहे हैं लोगों के?
देखिए बिल्कुल फोन जो कंपनियां के फोन है किसी पे सिग्नल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, उस दौरान जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि वीडियो कॉलिंग के जरिए सारा काम होना है। वीडियो कॉलिंग के लिए सिग्नल प्रॉपर चाहिए, क्योंकि 4G नेटवर्क पर ही वीडियो कॉलिंग संभव है, जिस कारण थोड़ा सा बच्चों को, बड़ों को जो वर्क एट होम है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो सिग्नल है वो उनके पास नहीं मिल रहे, और उनको वीडियो कॉलिंग में या ऑनलाइन स्टडी में काफी दिक्कतें आ रही है। जी सुरेंद्र, हालांकि मुख्यमंत्री पंजाब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके द्वारा कहा, अपील भी की गई है, चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी ऐसी जो घटना करता है, टावरों को नुकसान पहुंचाता है या किसी की निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं 3 दिन पहले की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो 3 दिन पहले जहाँ पे घटनाक्रम हुआ, टावर की जो कनेक्शन है वो काटे गए। साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर चेतावनी दी है और कहीं भी आसपास, ये सेवा केंद्र है जो पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए थे, कहीं भी आसपास कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि चेतावनी दी है, चेतावनी के बाद भी यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, और यहाँ तक कि किसी भी टावर के आसपास कोई भी पुलिसकर्मी जो क्योंकि ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल। तो ये हमने ग्राउंड से जायजा ले लिया। अब हम चलेंगे दिल्ली। असीम मनचंदा हमारे टेलीकॉम संवाददाता। असीम, बड़ा जो दिखा रहे सुरेंद्र, पंजाब से तस्वीरें, टावर्स पे तोड़फोड़ है, वायरिंग काट दी गई है, लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है यहाँ पर। और अब COI और इस जो दूसरे संगठन हैं वो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस पूरे मामले को, टेलीकॉम कंपनियां कैसे देख रही हैं इस सब चीजों को? हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि सुरक्षा लगाएंगे या कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी सही कहा आपने। देखिए पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 9 से 10,000 टावर है वहां पर टेलीकॉम के, और उसमें से करीबन 1500 को नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है, और खासतौर पे कईयों को तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो किया गया है। कईयों की केबल जो है वो काट दी गई है, जनरेटर जो है वो वहां से हटा दिया गया है, उसको चोरी जो है वो कर लिया गया। तो कुल मिलाकर काफी नुकसान जो है टावरों को पहुंचा। तो 2 एसोसिएशन है हमारी, एक तो जिसमें टावर इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन प्रोवाइडर है, उसने जो है पंजाब के जो IG है उनको चिट्ठी जो है वो लिखी है, साथ पंजाब सरकार को भी चिट्ठी लिखी है कि टावरों को निशाना जो है बढ़ाया जा रहा है, इस पर हमला जो है वो लगातार किया जा रहा है, तो आप इसके अंदर कार्रवाई जो है वो करें, और खासतौर पर की सुरक्षा जो है प्रदान करें। जो इन टावर कंपनियों को देख रेख करते हैं कर्मचारी, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, तो उनके भी काम जो है वो करे, उसको भी देखे और उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो करे। जो सेलुलर जो COI एसोसिएशन है उसने भी कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनियों के टावर को निशाना बनाया जा रहा है उससे आम लोगों की असेंशियल सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जो है हो सकती है। खासतौर पे कभी कोविड काल है तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे जो है वो स्टडी जो है ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो कर रहे हैं, तो उस तरह की सर्विसेज जो है वो भी काफी प्रभावित जो है इसकी वजह से हो रही है। तो सुरक्षा जो है उन्होंने कहा है पंजाब पुलिस को और साथ साथ सरकार को, इस जो टावर है उनको सुरक्षा जो है प्रदान की जाए, ताकि जो जरूरत के समय में एसेंशियल कनेक्टिविटी जो है वो भी प्रोवाइड जो है कराई जा सके। खासतौर पर देखिए इस वक्त जो है अगर आपको किसी से जुड़े रहना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास कनेक्टिविटी जो है। अभी जैसे कि मेरे कोलीग जो है सुरेंद्र, वो भी बता रहे थे कि रुक रुक के सिग्नल आ रहे हैं, कॉलिंग नहीं हो पा रही है, बातचीत जो है वो पूरी ढंग से नहीं हो पा रही है। तो अगर आप ये नुकसान कर रहे हैं, जो जनता इसका नुकसान कर रही है, तो उनका भी नुकसान जो है होगा, वो खुद भी जो है कॉल नहीं कर पाएंगे और लोगों को परेशानी में जो है वो ज्यादा डालेंगे। जी, तो फिलहाल ये अपडेट है। बहुत शुक्रिया असीम आपका, सुरेंद्र आपका भी। तो किसानों का जो ये आंदोलन है, वैसे तो कहा किसान दावा करते हैं कि शांतिपूर्ण है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं बहुत सारा नुकसान टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया गया पंजाब के अंदर, और जो मार्किंग वहां की गई है, किसान संघ का नाम ले रहे हैं, किसान हैं वो, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जो नुकसान होना था वो हो गया। इधर कांग्रेस नेता PL पूनिया ने कहा है कि किसानों को संयम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने टेलीकॉम टावर और जनरेटर सेट में तोड़फोड़ को गलत बताया है। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए।
वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पंजाब की अमरिंदर सरकार को टेलीकॉम टावर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, इस तरह से प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है, वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह पंजाब में अराजक की स्थिति बनी हुई है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को जरा ध्यान रखना चाहिए। और आज किसान आंदोलन के नाम पर टेलीकॉम टावरों में जो तोड़फोड़ आखिरकार देश का नुकसान है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर करेंगे आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा। भारत में साल खत्म होते होते एक बार फिर से कोरोना का डर बढ़ गया है। दरअसल भारत में भी नए कोरोना स्ट्रेन के 6 मामलों की पुष्टि हो गई है। सभी ब्रिटेन से लौटे हुए लोगों में हुई है। इनमें से 3 बेंगलुरु में, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में है। पुणे में जो एडमिट हैं वो चेन्नई के रहने वाले हैं। इन सभी को क्वारंटीन करके अलग रखा गया है। इनके सभी करीबी संपर्क की भी पहचान करके उनको भी क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं देश में कोरोना वायरस का ड्राई रन भी, वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी इस वक्त चालू है। इन सभी का डिटेल लेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आज 16,000 के आसपास का आंकड़ा आया है एक दिन में, तो अभी तक का सबसे कम आंकड़ा, तो ये तो बहुत उत्साहित करने वाली चीज़ है। लेकिन 6 नए मरीज भी मिल गए हैं देश के अंदर जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। क्या अपडेट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम रोजाना आने वाले मामलों की बात करें तो 16,000 के करीब नए मामले आए हैं, जो कि अब तक के काफी कम मामले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता है वो ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन अब भारत में भी मिल गया है, इसको लेकर है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी और अलर्ट यहां पर करती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि जो ये 6 स्ट्रेन पाए गए हैं व्यक्तियों में, ये ब्रिटेन से आए हुए ही यात्री हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, 23 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच करीब 33,000 यात्री ब्रिटेन से भारत लौटे थे और उनमें से 114 यात्री ऐसे थे जो RT-PCR के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और उनका टेस्ट आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अलग अलग लैब्स में भेजा गया था। और उन्हीं में से 6 यात्री ऐसे पाए गए हैं जिनमें वही स्ट्रेन मिला है जो कि अभी मौजूदा कोरोना वायरस से 70% ज्यादा इंफेक्शियस है। ब्रिटेन से इसकी शुरुआत कही जा रही है, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी दस्तक दे चुका है। तो इस वक्त राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यात्री उनके राज्य में ब्रिटेन से वापस लौटे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है राज्य सरकारों को वो ये कि कई ऐसे यात्री हैं जिनका नंबर तो राज्य सरकार के पास है, जिला प्रशासन के पास है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। उनमें भी शायद किसी तरह का डर है, उन्हें लगता है कि अगर उनमें भी इस तरह का कोई नया स्ट्रेन मिलता है तो आगे उनको या उनके परिवार को आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। लेकिन अपील यही की जा रही है कि जो लोग भी ब्रिटेन से वापस आए हैं वो जल्द से जल्द प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे। मैं आपको बता दूं कि जो अभी ये 6 लोग पाए गए हैं जिनमें नया स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं, इन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को काफी तेज कर दिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में खास तौर पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो फैमिली मेंबर्स है या फिर ब्रिटेन में उनके साथ रहे हैं या फिर एयरलाइन में जब ये यात्री आए हैं तो उनके आसपास में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और सरकार पूरी एहतियात बरतती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और अब आपको ये बता दें कि आज शाम 5:27 पर कंज्यूमर अड्डा में भी हम इस नए स्ट्रेन की बातचीत करेंगे। भारत में अभी तो 6 लोग निकले हैं, लेकिन कितना खतरनाक होगा, इसे कैसे कंटेन किया जाएगा, आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नया कोरोना बचकर रहना। शाम 5:27 पर जरूर जुड़िएगा। लेकिन फिलहाल हम दूसरी जरूरी खबर की तरफ चलते हैं। अब हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ।
कोविड-19 में पूरे देश ने एक होकर संकट से लड़ाई की है। अब जबकि हम वायरस को हराने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैक्सीन ड्राइव हम आपके लिए सबके लिए जरूरी है और इस पे पूरा जोर हम सबको लगाना है। हमारा कैंपेन संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ इस विश्वास पर आधारित है कि नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। लक्ष्य है हम भारतीयों को वैक्सीन का अधिकार मिले और वैक्सीन भी मिले। तो नेटवर्क 18 के साथ बने रहिए। कोविड-19 के खिलाफ जंग में ये कैंपेन एक जन आंदोलन की तरह आने वाले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, लेकिन आपके सहयोग से। चलिए, यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार में हरियाली का अंत नहीं, तो कहां से आ रही है तेजी और आज कैसा रहा बाजार का दिन, बताएंगे आपको। इन्वेस्टमेंट को लेकर आप हमेशा एहतियात बरतते हैं। बाइक और गाड़ी चलाते वक्त भी सावधानी जरूरी हो जाती है। हमेशा हेलमेट पहने या सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ये जिंदगी आपकी है। रोड सेफ्टी को लेकर नेटवर्क 18 के साथ मिलकर हुंडई के इस कैंपेन में आप भी जुड़िए। अपने और अपनों की सुरक्षा कीजिए। अब बात बाजार की, जहां आज भी बुल्स के खेमे में ही हलचल रही और निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग दी। निफ्टी पहली बार 13,900 के अहम स्तर के पार बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स ने 47,600 का स्तर हासिल किया। बैंक शेयरों ने आउट परफॉर्म करा और यहां इंडेक्स 450 अंक की मजबूती लेकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स फ्लैट रहा। चलिए आज के कारोबार का पूरा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हैं सुमित। तो सुमित, बताइए आज बाजार का क्या मूड रहा और कहां एक्शन था सबसे ज्यादा? देखिए, आज भारतीय बाजार फिर से एक बार रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए और लगातार ये बाजार में जो तेजी का सिलसिला है, रिकॉर्ड पे बंद होने का सिलसिला है, जारी है। मिड कैप स्मॉल कैप सब में ही पार्टिसिपेशन अभी भी बना हुआ है बाजार के अंदर। मेजरली एचडीएफसी डुओ यानी कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों ही आज भी तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे और एचडीएफसी लिमिटेड जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइस पे फिर से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, बैंकिंग, आईटी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिली और जो मिड कैप स्मॉल कैप का एक ब्रॉडर बेस बाइंग मोमेंटम है वो जरूर मार्केट में बना हुआ है। मेटल स्पेस में, एनर्जी स्पेस में दबाव रहा। एक एक करके तमाम शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर खरीदारी या बिकवाली आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गेना आपकी स्क्रीन पर है। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, ये चार नाम जो कि तेजी दिखा रहे थे। इसमें आज इंडसइंड बैंक लीड कर रहा था, 5% का उछाल था। निफ्टी लूजर में कोल इंडिया, एनटीपीसी, नेस्ले और हिंडाल्को, ये चार नाम है जहां पर खरीदारी देखने को, जहां पर बिकवाली देखने को मिली। 1.5% की आज भी गिरावट रही। मिड कैप में विनाती, यूनियन बैंक, इंड्योरेंस, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर में वर्लपूल, गोदरेज, एआईए इंजीनियरिंग और जीएसपीएल में बिकवाली कुछ हद तक आते हुए दिखाई पड़ी। एफएंडो साइड पे आज इंडसइंड लीड कर रहा था, साथ साथ आईजीएल, एक्साइड और महानगर गैस, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। एफएंडो लूजर्स में जीएसपीएल, वेदांता, एनएमडीसी यानी कि मेटल स्पेस के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ आज जो मेजर गेनर रहा वो रहा बैंक्स में, स्पेशली इंडसइंड बैंक 5.5% उछाल, पीएनबी 2.5% ऊपर, एक्सिस 2% ऊपर और बंधन बैंक भी करीब करीब 2% के उछाल के साथ बंद हुआ। तो मार्केट में तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है और एक बार फिर से भारतीय बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए, तो ये थे आज के बाजार का अपडेट जहां पर तेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। धन्यवाद सुमित। और अब सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक हुई तो ध्यान रखें, सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए डील करें। थोड़ी सी चूक का मतलब है अपनी जमा पूंजी से हाथ धोबें। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बेहद खास कैंपेन पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ सोच के लिए हाथ मिलाया है। कैंपेन की शुरुआत क्यों की गई है समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 56% भारतीय महिलाएं मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू मानती हैं। 42% महिलाएं केमिस्ट से एक सैनिटरी पैड खरीदने में आज भी असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाएं अपने पीरियड्स को एक चोट या बीमारी के तौर पर देखती हैं। सबसे हैरान करने वाला सच तो यह है कि भारत की पीरियड्स वाली 40 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 20% सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर पाती हैं। हमारा कैंपेन एक कोशिश है नई पीढ़ी को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट से परिचित कराने का और इसके बारे में शिक्षित करने का, ताकि जागरूकता बढ़े और स्वस्थ रहे। हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्जेशन आए, क्योंकि
फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। नेटवर्क 18 और विस्पर पीरियड्स ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए मेंस्ट्रुएशन के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसमें जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच की जरूरत है। हमने मेंस्ट्रुएशन को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे वेबसाइट periodsofpride.com पर जाएं और पिटीशन साइन करें। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।